ठंड का मौसम शुरू होते ही घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। जहां ठंडी हवाएं कोजी ब्लैंकेट सुकून देते हैं, वहीं दूसरी तरफ घर संभालना, घर के काम करना थोड़े से मुश्किल होते हैं। सुबह उठने में लेजीनेस लगता है, ठंडा पानी और हर जगह जमी धूल। इस सिचुएशन में यदि घर को नीट एंड क्लीन ना रखें तो उसका असर हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है। थोड़ी सी प्लानिंग और स्मार्ट तरीके यूज़ करके हम ठंड के मौसम में भी घर को नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही विंटर हैक शेयर करने वाली हूँ जो इस मौसम में भी हमारे घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे और हमारे काम को भी आसान बनाएंगे। फ्रेंड्स, ठंड के दिनों में जितना डस्ट रहता है बाकी मौसम में उतना डस्ट नहीं रहता, क्योंकि इस मौसम में नमी होती है। नमी के साथ धूल जम जाती है, चाहे सोफे हो या कोई भी फर्नीचर हो। तो नोटिस करेंगे ना तो देखेंगे जरूरत से ज़्यादा धूल जमी रहती है। इसी प्रकार से बेड पर जो बेडशीट होती है मोस्टली वो वुलन बेडशीट का ही हम यूज़ करते हैं, लेकिन वुलन जो बेडशीट होती है वो धूल को बहुत जल्दी पकड़ती है। देखने में बेडशीट नीट एंड क्लीन दिखती है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी होती है। इससे एलर्जी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि बेड कवर है तो बेड कवर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। यदि बेड कवर नहीं है तो इस बेडशीट पर हम कोई भी समर सीजन की एक ओल्ड बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। इस बेडशीट से हम बेड को कवर कर सकते हैं। जब भी हमें बेड पर बैठना हो तो इस बेडशीट को हम हटा सकते हैं। यहाँ तक पिल्लो को भी हम इससे कवर कर सकते हैं। कवर करने से बेडशीट पर ज़्यादा धूल नहीं जमेगी। हो सके तो बेडशीट को जल्दी जल्दी वॉश करें। हर चीज़ को हम कवर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बार बार यूज़ में आती हैं, लेकिन जितना हो सके उतना चीज़ों को कवर करके रखें, इससे धूल नहीं जमेगी। इन चीज़ों को कवर करने के लिए ओल्ड स्टॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर मैट्स आते हैं, उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में जो चीज़ें कम यूज़ में आती हैं उन्हें तो हमेशा कवर करके ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे हमें क्लीनिंग का काम कम करना पड़ेगा। ठंड के दिनों में दिन बहुत छोटे रहते हैं, इससे हमारा काफ़ी टाइम भी सेव होगा। यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो हमारा काफ़ी टाइम सेव होगा और हम इस मौसम को एंजॉय भी कर सकेंगे। ठंड के दिनों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ कपड़ों के साथ हम स्वेटर को भी कुछ इस प्रकार से हैंग करके रखते हैं, जिसकी वजह से स्वेटर में होल होने का भी डर रहता है, और इसके साथ साथ स्वेटर्स, ट्राउज़र, इनकी शेप भी बिगड़ जाती है और देखने में भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। हालांकि डोर की बैक साइड में इस प्रकार से जब हम कपड़ों को हैंग करके रखते हैं तो ये हिडन रहता है, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा नहीं लगता। तो इन्हें इस प्रकार से हैंग ना करके एक स्मार्ट तरीके से भी हैंग कर सकते हैं। इससे घर टाइडी भी दिखेगा और कपड़े भी खराब नहीं होंगे। वूलन के कपड़े ज़्यादा वॉश करने से ये खराब हो सकते हैं, इसलिए एक बार वियर करने के बाद हम इसी प्रकार से इन्हें हैंग करके रखते हैं। जीन्स को हैंग करने का एक स्मार्ट तरीका है, इससे इनकी क्रीज भी खराब नहीं होगी। जीन्स के ऊपर की साइड जो लूप बने होते हैं, इस लूप की हेल्प से हम इस जीन्स को हैंग कर सकते हैं। इससे जीन्स की क्रीज भी नहीं खराब होगी और ये देखने में भी अच्छी दिखेगी। इसी प्रकार से जो भी कार्डिगन है, स्वेटर है, हम इसे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हैंगर में हैंग कर सकते हैं। हैंगर में हैंग करने से इनकी शेप भी नहीं खराब होगी। तो हमेशा स्वेटर्स, कार्डिगन जो भी है उसे हैंगर में लगा दें और फिर इसे हैंग करें। इससे जगह भी कम लगेगी और स्वेटर्स भी खराब नहीं होंगे और हमारे काफ़ी स्पेस की बचत होगी। नॉर्मली हम स्वेटर्स को ऐसे ही हुक्स में अटका देते हैं, इनसे इनकी शेप भी खराब हो जाती है और घर भी अनटाइडी दिखता है। और ट्राउज़र को भी फोल्ड करने का एक स्मार्ट तरीका है। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद जब हम ट्राउज़र को हैंग करते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है, और इसके साथ साथ ट्राउज़र की जो शेप होती है वो भी नहीं खराब होती।
ठंड में कपड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि हम इस तरीके से कपड़ों को अरेंज करेंगे ना, तो कम जगह में भी हम ज़्यादा कपड़े रख पाएंगे। यदि हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो घर हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहता है और हमेशा नीट एंड क्लीन भी दिखता है और छोटा घर भी हमें बड़ा लगेगा। हालांकि ये सब डोर के बैक साइड में हिडन रहते हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों को अरेंज करके जितना हम रखेंगे घर उतना ही ऑर्गेनाइज रहेगा। फ्रेंड्स, यदि आप भी एक होम मेकर है तो डेफिनेटली इस चैनल से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठंड के दिनों में बहुत बार ऐसा होता है, कई कई दिन धूप नहीं निकलती या बारिश होती है तो कपड़े सुखाने की हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यदि हम रूम में भी कपड़ों को सुखाएं तो किस तरीके से हम कपड़ों को अरेंज करें, इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है जिससे हम एक ही हैंगर में 7-8 कपड़े सुखा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ रबड़ बैंड लेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है हैंगर। इस हैंगर में रबड़ बैंड को कुछ इस प्रकार से डालते हुए इसको अंदर की साइड घुमाएंगे और इसे खींच लेंगे। इससे एक नोट लग जाएगी और एक लूप जैसा बन जाएगा। इस लूप में हम किसी भी दूसरे हैंगर को फंसा सकते हैं। इससे हम एक ही हैंगर में 5 से 6 तक कपड़े सुखा सकते हैं। ये जगह भी कम लेंगे और कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। और इस हैंगर को हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इस हैंगर को रूम में भी हम हैंग कर सकते हैं। बाकी दूसरे रबर बैंड से मैं इसी प्रकार से नोट लगाती जाऊंगी। एक ही हैंगर में मैं लगभग 6 रबर बैंड लगाने वाली हूँ। इससे से ज़्यादा कपड़े कम स्पेस में भी हम सुखा पाएंगे। यदि हम रूम में भी कपड़े सुखाना चाहें तो इस तरीके का यूज़ करके हम ईज़िली कपड़े सुखा सकते हैं। घर को हम जितना प्लानिंग और स्मार्ट तरीक़ों से मैनेज करेंगे उतना ही हम अपने टाइम को सेव कर सकेंगे और हम ठंड के इन दिनों को एंजॉय कर सकेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।